नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डियर एस्पिरेंट ऑफिशियल चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटी, और पॉलिटी में पढ़नी थी संविधान की अनुसूचियाँ। तो चलो शुरुआत करते हैं इस क्लास के में और पढ़ते हैं संविधान की अनुसूचियाँ। संविधान की अनुसूचियाँ। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। वर्तमान संविधान में अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12। इसमें 9th 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई। 9th सूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 तक जोड़ी। कब? 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 और 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992। ठीक, अब देखते हैं प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों के नाम, सीमा एवं न्यायिक क्षेत्र हैं, जिसके अंतर्गत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। अर्थात भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेश हैं, उनके नाम, सीमा एवं उनके न्यायिक क्षेत्र दिए गए हैं। ठीक। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों की परिलब्धियां, वेतन, भत्ते, विशेष अधिकार, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, जिसके अंतर्गत विशेष अधिकार जिसके अंतर्गत आते हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इन लोगों का वर्णन इस दूसरी अनुसूची के अंतर्गत है। और राज्य की विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये सभी की शपथ का उल्लेख वेतन का उल्लेख इन दूसरी अनुसूची में है। इन सभी का दूसरी अनुसूची में। ठीक, आगे देखते हैं तीसरी अनुसूची। इसमें उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा, संसद, विधानमंडलों के उम्मीदवार, इसमें क्या क्या है? उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा। इसमें एक है संसद और विधानमंडल के उम्मीदवार, संसद और विधानमंडल के सदस्य, संघ एवं राज्य के मंत्रिमंडल, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAG। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के उपबंध हैं। इसके अंदर अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के उपबंध हैं। छठी अनुसूची, इसके अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान हैं। इसमें बरोदलाई समिति की सिफारिश पर 4 राज्यों का चयन किया गया था। ये चार राज्य अपने वहाँ ADC यानी स्वायत्त जिला परिषद अर्थात ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन कर सकते हैं। इस ADC के कार्य हैं शक्ति, कृषि, पुलिस, भूमि और स्वास्थ्य, वन संबंधी कानून का निर्माण करना। ADC की कुल संख्या 10 है। कुल सदस्य एक ADC में 30 सदस्य होते हैं। संविधान अनुसूची 7वीं अनुसूची, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। 7वीं अनुसूची में क्या? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा।
संघ सूची केंद्र कानून बनाएगा। संघ सूची में क्या कहा कि केंद्र कानून बनाएगा। राज्य सूची में कहा गया राज्य कानून बनाएगा। समवर्ती सूची में केंद्र राज्य दोनों कानून बनाएंगे। इसमें कहा गया केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे। संघ सूची में वर्तमान विषय, संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, मूल में 97 विषय थे। राज्य सूची वर्तमान में 61 विषय हैं, मूल में 66 विषय थे। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय, मूल में 47 विषय थे। आगे देखते हैं 8वीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्य भाषा। 8वीं अनुसूची में क्या संविधान द्वारा मान्य भाषा है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में भाषाएं संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, कश्मीरी, उड़िया, पंजाबी, बंगला, असमिया, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये 14 भाषाएं थीं। और 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा जोड़ी गई। 92वां संविधान संशोधन 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषा जोड़ी गई। नोट: शास्त्रीय भाषाएं 11 हैं, ये याद रखें। शास्त्रीय भाषा कुल 11 हैं। आती है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में 9वीं अनुसूची 31B द्वारा जोड़ी गई। अनुच्छेद 31B द्वारा जोड़ी। इसमें प्रथम संविधान संशोधन 1991, प्रथम संविधान संशोधन 1991 द्वारा। इसमें भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन है। क्या भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन। केशवानंद भारतीवाद, इसमें रखे कानूनों न्यायिक समीक्षा नहीं है। केशवानंद भारतीवाद में कहा गया कि इसमें रखे कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं है। 14 अप्रैल 1973 के बाद के कानून की समीक्षा हो सकती है। साथ ही कहा कि 14 अप्रैल 1973 के बाद के कानून की समीक्षा हो सकती है। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे तो वह अमान्य हो जाए। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कहा गया है कि यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे तो वह अमान्य हो जाएगा। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत ये 52वां संविधान संशोधन 1950 द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें दल बदल विरोधी कानून है। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी, जो कुल 29 विषय हैं। इसके अंतर्गत पंचायती राज, पंचायतों को शक्तियां, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियां। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। 1992 द्वारा जोड़ी। इसमें कुल 18 विषय हैं। इसके अंतर्गत नगरपालिका की शक्तियां, प्राधिकार, जिम्मेदारियां और संविधान के भाग हैं। नगरपालिका की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां। तो हमारी अनुसूचियां समाप्त होती हैं। अब मिलते हैं अगली क्लास में, और जिसमें पढ़ेंगे संविधान के बाद। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।